देश के युवा के बेसी प्राय करके हम अपना क्षेत्र के किया कि वही क्षेत्र जै एरिया जै गांव जै परिवेश हम अवश्य तई परिवेश में बहुत युवा अभी भी निराशा भरे जिंदगी में अपन जी रहल छथि वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं फील करे छथि। हुनका हम यह संदेश देवे चाहबे कि सक्सेस अहाँ के आगाड़ी में है, बस अहाँ पेशेंस और अहाँ लगनशील कंसिस्टेंसी मेंटेन करू, अहाँ के नीक भविष्य अहाँ के वेट कर रहा है। धन्यवाद। दर्शक भी नमस्कार। सिटी विशेष कार्यक्रम में स्वागत कर रहा छी हम राजेश अभिराज यादव। जेनाते आई हम किछ अलग बात करब जे अपना सबके युवा खास करके अभी तक पढ़ाई के फोकस कतौ न कतौ नहीं कर रहल अवस्था में छै। काठमांडू संघीय राजधानी काठमांडू में जी है हम सबके समक्ष में एगो युवा छथि जे बहुत लगनशील, जे अखनता जड़ी बूटी उत्पादन तथा प्रशोधन प्रणाली में काज कर रहा अवस्था में छे, जे योजना अधिकृत के रूप में काज कर रहा अवस्था में छे। लोक सेवा में कंपटीशन ओतबे छे तर संभव छे। खास करके उनकर जर्नी केहन रहले, यात्रा केहन रहले, एगो मध्यम परिवार से जे खट रहल अवस्था में छले एतऽ तक यात्रा उनकर केहन रहले, तो सब चीज के समेट के हम बातचीत करब। हमारे सबके समक्ष में छथि गोविंद शर्मा जी। सबसे पहले हम उनका स्वागत कर रहा छी। अपने के स्वागत कर रहा सिटी टेलीविजन। धन्यवाद अभिराज जी, अपने अली अपने हमार अपने बात रखा के हमार जर्नी के बारे में बुझली, बुझा के कोशिश केली और हमार जर्नी से मधेश के तराई के युवा के वो प्रेरणा के स्रोत भेटे, नीक रास्ता में जाए से अपने वो प्रपोजल अकेली की बतियाए वैसे सहयोग हेते अपना तरफ के युवा के। तो ये हमरा लगे बहुत गर्व के बात है कि जे रास्ता पर हम चलल छी ओहू से नीक रास्ता में हमरा एरिया के, हमरा क्षेत्र के, हमरा गांव के, हमरा प्रदेश के लोग अगर जात तो हमरा लगे इससे नीक की भ सके। धन्यवाद अपने के अपने एली हमारा बात रखे के मौका देली। खास करके अपने से बात करब जे अखेता अपने एगो अधिकृत के रूप में काम कर रहा छी, शाखा योजना प्रमुख सेहो कह पड़े। खास करके जे अपने सब जे स्टूडेंट लाइफ में रहली, पढ़ाई लिखाई में केहन रहली, केना के अपने सब अतः आबे के कते मेहनत लगलै, केहन चुनौती भेटलै, घर परिवार से केहन के साथ के सहयोग भेली। सबसे पहले हम अपने के जानकारी कराबी कि अभी हम वन तथा वातावरण मंत्रालय अंतर्गत के जड़ी बूटी उत्पादन तथा प्रशोधन कंपनी जे एगो संस्थान है सरकार के स्थायी सेवा में योजना अधिकृत के रूप में हम कार्यरत छी। अभी ये जगह शाखा पर योजना शाखा है केंद्रीय कार्यालय में, वही में हम शाखा प्रमुख से अपन हम जर्नी के बाद शुरुआत से करब। हम एक मध्यम परिवार से अबै छी। SLC परीक्षा हमार गाँव के सरकारी स्कूल में बढ़िया स्टूडेंट्स हम रही, स्कूल में हमारा पढ़ाई तहिया बढ़िया रहे। अभी के परिवेश हमरा नहीं पता, लेकिन तहिया बढ़िया पढ़ाई रहे, हम सब बढ़िया एगो स्टूडेंट्स रही, रेगुलर क्लास अटेंड करी, अपन पढ़ाई कंप्लीट के लिए। SLCO में भी हमरा बहुत बढ़िया नंबर से हम पास भेल छी अपना स्कूल में। तेकर बाद +2 जनकपुर से केली, ओके बाद ग्रेजुएशनो हम जनकपुरे से केली। और ओके बाद हमरा अगाड़ी पढ़ के एगो बहुत बड़का रहे कि हम बढ़िया जगह से कोनो मास्टर्स डिग्री करी, MBA करे के सोच रहे पहिने ही से, वही हिसाब से हम ग्रेजुएशन केली और फिर मास्टर्स MBA के लागे हम पुणे से MBA केली इंटरनेशनल बिजनेस में। संजोग से ओहू ठमन बढ़िया परफॉर्मेंस हमार रहल, के कारण हम 2 वर्ष मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया के जिसमें हम काज केली। लॉकडाउन के क्रम में हम घर रिटर्न एली, घर में रिटर्न एली जो वर्क फ्रॉम होम मॉडल रहे थे या सब कुछ ऑनलाइन है। तो जे कंपनी में हम कार्यरत रही थे कंपनियों में 2 वर्ष तक वही जगह काम केला के बाद जब घरे एली तो 6 महीना तक हम लॉकडाउन के कारण काज केली हम अही जगह से वर्क फ्रॉम होम। तेकर बाद जब लॉकडाउन के जे वेब खत्म भ गेले, ऑफिस जो खुजले तो हमरा नोटिस आयल कि यहाँ रिटर्न बैक करू जो ऑफिस में। बट घर में हमार माँ अभियो सरकारी जागीर में छथिन, दीदियों हमार सरकारी जागीर में छथिन, तो वहू ठमन से एक मोटिवेशन फैक्टर मम्मी पापा से और बड़का भाईजी से हमार छथिन। तो वह सब हमरा मोटिवेट कलखिन कि हम सरकारी जागीर करक चाहिए, सरकारी जागीर के नीक है, एगो भविष्य है, फ्यूचर है। तो हिसाब से हम तहिए से फिर सरकारी जागीर में भिरली। 2 वर्ष तक हम सरकारी जागीर के तैयारी के लिए। वही क्रम में बहुत अप एंड डाउन जे कहे लाइफ में, जब अहाँ एगो सरकार एगो बढ़िया जागीर में रहे तब जागीर छोड़ कर जब अहाँ तैयारी में भिड़ब
तो अहाँके अप्स एंड डाउन्स अहाँके फील करऽ पड़ै छै कि तो उ सब फेज फैमिली से भी सोसाइटी से भी अपना रिलेटिव से भी फ्रेंड सर्कल से में भी एगो होइ छै कि निराशा वाला जे समय होइ छै उतार चढ़ाव से सब हम फेस केली आ उ कहला के बावजूद भी अपना के सेल्फ मोटिवेटेड रह के फैमिली के फुल सपोर्ट में रह के भी कंप्लीट के लिए हम अपन तैयारी के निरंतर रखली। बहुत एग्जाम सब में लिखित पास भ के मौखिक में नहीं होना है, वैकल्पिक में भ जाना है ना, तेना होइत गेले। लेकिन संजोग भले जे लास्ट ईयर ही हम नेपाली सेना के फेरू अंतर्वार्ता में असफल भ गेली, 7 तह के अधिकृत रहे वहू में असफल भ गेली। फिर उसके बाद तुरंत बाद शिक्षक सेवा के एग्जाम दिली, ओई में बढ़िया नंबर कहीं नहीं रहे वहू में। ओई टाइम सिफारिश भ के हम 6 महीना अपने जलेश्वर नगर पालिका में हम स्थायी शिक्षक के रूप में भी कार्यरत रहली। ओके बाद यही जगह योजना के एग्जाम हम सेहो देने रही योजना प्रमुख के, ओहिठाम एहिमे पास भेली। तो हम एहिठाम पास भेला के बाद नियुक्ति बुझली, उससे पहले 2 दिन पहले राजीनामा द के एहिठाम नियुक्ति बुझली। और आई हम एगो ओहन सरकारी स्कूल से पढ़ल एक एकदम सुदूर गाँव कहियो, अपना सबके तो तराई के प्राय गाँव सब जे है, गाँव सब जे है वो सब विकसित नहीं है। ओहनो गाँव सब ही आकर एगो संघीय राजधानी के एक केंद्रीय कार्यालय के योजना शाखा में वो प्रमुख के रूप में कार्यरत होनाई हमरा लगी वो बहुत गर्व के विषय है। और हमार गाँव के लोग, हमार क्षेत्र के लोग भी हमरा पर एगो बढ़िया एगो गर्व करे छथि। और वही के लगी हम बहुत गर्वान्वित छी। हमारा गाँव के लोग, हमारा घर के लोग हमरा पर प्राउड फील करे। हम उनका सबके जो इच्छा आकांक्षा है कि हम सब दिन नीक करी और आगाड़ी बढ़ी, वही पर हम खड़ा उतरब, हम कोशिश करब कि और आगाड़ी बढ़त रही, जो उनका सबके हमरा पर प्राउड फील हो। जेनाहिते अपने लोक सेवा के तैयारी कर रही ओहि टाइम में घर परिवार से जे रिलेटिव सब रहे छथि, नाम नहीं निकली छै आ विभिन्न किस्म के एगो टॉर्चर अभी रहे छथि, कमेंट सब अभी रहे छथि, ओहि सबके अपने केना ले रही? देखल जाओ ये बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है। जब अहाँ जागीर में रहबै आ तकर बाद जे जागीर छोड़ देबै तब तो बेसी कमेंट अबै छै। और प्राय युवा की है जे स्कूल कंप्लीट कैलक, अपन ग्रेजुएशन कंप्लीट कैल, तकर बाद जागीर में उ त समय अहाँ के एहन रहे छै क्रिटिकल जे अहाँ के एके समय में अहाँ के जागीरो करे के उहे समय भ गेल रहे छै, अहाँ के शादियों के उहे समय भ गेल रहे छै, और अहाँ के कुछ करे के सेटल होय के सेहो उहे उमेर होय छै। बट 100 में सामंजस्यता बैठा के अहाँ प्रॉपर तैयारी क के जागीर कर तकल के जे गैप होय छै, केकरो 2 बरिस होय छै, केकरो 4 बरिस के गैप भ जाय छै कि पढ़ाई से जागीर स्टेबल होय तकल, ओई गैप में बहुत रास कमेंट्स अहाँ के निगेटिव से लऽ कऽ नई नी कमेंट सब यहाँ के आयत कि एतेक दिन भ गेलै पढ़ला, अभी तक जागीर केला नहीं पढ़े छै, नहीं पढ़ैत होतै, घूमैत होतै, नहीं करे छै, ओहने है से बात सब कमेंट अबै छै। ओहि सब चीज के अहाँ एगो मोटिवेशन लऽ कऽ, एगो पॉजिटिव वे में लऽ कऽ कि हमरा कुछ करऽ के है, इनका सबके देखाबऽ के, उ जज्बात अहाँ में क्रिएट होय पड़तै, बुझलिए? वह चीज हम केली। हमरा कतबो कमेंट आवे तो हमरा फैमिली से, लेकिन बहुत बेर का सपोर्ट हमारा भाईजी से, हमारा भाई सब से, हमारा मम्मी पापा से एगो कमेंट रहे कि ठीके छै, गाँव के लोग कहे छै, सोसाइटी लोग कहे छै, रिलेटिव कहे छै, ओहि बात के इग्नोर करे जाओ। लेकिन उनको सबके मन है कि जतेक जल्दी हो सेटल भ जाए, ओहि में हम लागल रही। हमरो रहे कि जतेक जल्दी हम सेटल भ जाब ततेक कम हमरा सुनऽ पड़त कि तो आब नहीं सुन सकी। अगला बेर आब ई जे 6 महीना आ रहा है, आब जो वैकेंसी खुलल तेकर रिजल्ट अथी तो हम कमेंट नहीं सुनी, से हम टारगेट करी हमेशा। तो वह संजोग से भेले कि हमरा बेसी दिन वेट नहीं करब, हमरा बुझियो कि 1.5 बरिस 2 बरिस के भीतर में हम तैयारी शुरू के लिए तहिया से लगा, जहिया से हम शुरू के लिए गवर्नमेंट के तैयारी लोक सेवा के, तहिया हम एक गवर्नमेंट के सिलेबस की होई छै, एग्जाम के पैटर्न की है, तहिया हम 0 से शुरू करने छी। 0 से शुरू क के एगो अधिकृत के जागीर खाई में हमरा 1.5 से 2 बरिस के समय लागल, जे कते गोरा के हिसाब से बहुत कमो है। तो वो चीज़ एगो मोटिवेशन फैक्टर है कि संभव है सरकारी जागीर, अधिकृतों के जागीर संभव है, मुश्किल है लेकिन संभव है। ये चीज़ मंत्र अपने के राखा पड़ते कि संभव है, मेहनत कैल जाए, लगनशील भऽ के लागऽ पड़ते तो जागीर भ जाते। अपने खास करके कते घंटा पढ़े रहिए? देखो जाओ एग्जैक्ट घंटा के जो क्वेश्चन है से बहुत क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन है, 100 गोरा के 100 रंग के आंसर रहे। हम घंटा में सब इसी डिफाइन ये कि एना कर चाहब कि अहाँ के एक गो चीज़ राखा पड़ती कि हमरा पढ़ के टाइम देख नहीं पढ़ के, कंटिन्यू पढ़ के, अपने फोकस कलो कि हमरा खाए के पिए के, अपन फैमिली टाइम कनी मनी होते, तकर बाद पढ़ी के, आराम करे के अलावा कुछ कामे नहीं है, सिर्फ पढ़ी के तभी ना निकलते। डिस्ट्रैक्शन 0 कर देव पड़ते अपने के, अपने सोशल मीडिया से, फ्रेंड सर्किल से, रिलेटिव सबके पार्टी सब अटेंड कर, 2-3 गो चीज़ डिस्ट्रैक्शन है। अहाँ एक दिन पार्टी कर जाओ, बिहान भेले अहाँ डिस्ट्रैक्ट रहो, 2 दिन तक डिस्ट्रैक्ट रहो। डिस्ट्रैक्शन के मात्रे दूर करूँ, जे चीज़ अहाँ के डिस्टर्ब हो रहा है से दूर कर लिए, और बाकी जतेक भी समय अपने के भेटे है तैयारी करूँ।
और कुछ नहीं। टाइम के लिमिट नहीं राखू कि हमरा 4 घंटा पढ़ के 5 घंटा नहीं, ओहि से बेसियो पढ़ के है अहाँ के सुता के 7 घंटा 8 घंटा समय है ना, तकर बाद पढ़ी गए खाली तो निकलते। टाइमिंग नहीं पूछू, ये बुझू कि हमरा तैयारी करे के। हम तो आब संपूर्ण युवा के आज जे हमरा बुझे छै कि हम कुछ सीख सके छी, तिनका हम एकेटा बात कहबै कि हाँ ये बुझू कि हमरा खाली पढ़ी के कामे है, पढ़ के खाई के सुता के, बस ये 2-3टा काज मात्रे, बाकी डिस्ट्रैक्शन 0। डिस्ट्रैक्शन रहत अपने के ये गैप जो हमरा 1.5 बरिस भेले ने से अपने के 2 बरिस चल जाए, 2.5 बरिस, 4 बरिस, 5 बरिस, तो अपने कते कोई के लंबा कर चाहे छी कि कते कोई के और छोटा चाहे छी कि 6 महीना में नाम निकाल लेबे के, 1 साल में नाम, इससे अपने पर डिपेंड है हमसे कह। जेनाहिते अपने जे किछु काल के अगाडि कहने रहलिए शिक्षक सेवा में सेहो अपने अइले, मतलब जते वैकेंसी लोक सेवा के अभी रही ओहि में अपने भर रहिए, मतलब खास करके एगो में आपने फोकस किया नहीं कह के अगाडि बढ़ रही, मतलब जे में कुछ कोने में जॉब भेट जेते कर लेबी। हाँ, हमरा की रहे कि हम तो सोचने तो रही सह काम कि हम एकेटा फोकस करब, वही हिसाब से हम नेपाली सेना में भरने रही। नेपाली सेना के जे प्रोसेस रहे बहुत लंबा रहे, ओकर लिखित निकलला के बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट, ओकर बाद फिजिकल मेडिकल, ओकर बाद फाइनल इंटरव्यू कही के बहुत गैप रहे। तो हम बहुत ही श्योर रही कि हमरा भैया जायत कही के, हम तैयारी वही लेवल से कहने रही, लेकिन अंतिम समय में आके अंतर्वार्ता, फाइनल अंतर्वार्ता हमरा नहीं भेल। तकर बाद होइ छै ने कि जब अहाँ के बहुत कोनो चीज़ के प्रति एकदम भ गेल रहत अटैचमेंट जगह कि हमरा ई भइए गेल है, भ जायत आ तब जे नहीं है तो आदमी के कनिक बेसी फ्रस्ट्रेशन होइ छै। ओहि टाइम में हमरा कनिक बुझायल कि नहीं हमरा तो आब जागिर करऽ पड़त, नहीं तो बेसी कमेंट सुनऽ पड़त कि उ गाँव के या रिलेटिव के कमेंट कम आवे, कम आप सुनो पड़ती। लाइक कोनो जागीर सरकारी तो सरकारी होइ छै सेहो हम कमेंट सुनिए, तो हम कहलिए ठीक है कोनो एगो सरकारी जागीर हम कऽ लेबऽ के से करे के हिसाब से हम तकर बाद जते भी वैकेंसी आवे लगली सब हम भरऽ लगली। ओके 4 तुरंते बाद ओके अथी शिक्षक सेवा निकले, शिक्षक सेवा के एग्जाम देलिए, शिक्षक सेवा में सिफारिश हो गेली। अब शिक्षक भल एक जागीर तो फिक्स भेले ने, तकर बाद हम सोचली कि चलो एक जागीर फिक्स भेले, आब ऐसे नीक करे के प्लान करे के, तो से हम केलिए। तकर बाद इससे तैयारी करते रही शिक्षक में लगला के बाद, तो बढ़िया भ गेल कि एकर वैकेंसी निकल, एकर एग्जाम भेले, रिजल्ट दिलिए। और एकर जे सिलेबस रहे, जबकि हम अभी योजना अधिकृत में छी, एकर सिलेबस हमर कोर कॉम्पिटेंट जे सब्जेक्ट है मार्केटिंग एंड बिजनेस से रिलेटेड रहे, तो हमरा कनिक हेल्प भ गेल। ओइसे 150 मार्क कम पढ़ पड़ल, जेना हमरा लगे कि ऑलरेडी तैयारी रहे छै ने, तो ओते हमरा कम तैयारी कर पड़ल, बाकी सब कुछ यही सब। तो हम एके में फोकस नहीं भऽ कऽ हम कोनो भी जागीरे हो से बेसी रह के ने हिसाब से हम 2-3 गो जागीर में जाके जे गेबो कैलिए, और 2-3 गो जागीर के हम एक्सपीरियंस हो गेन के लिए अभी तक। सरकारी जागीर चुनौती के विषय छै, एगो बिल्कुल छै, संभव छै, बिल्कुल असंभव नहीं है। खास करके अपना सबके मधेश के युवा सब बहुत सीट खाली चल जाए छै, तो मधेसी युवा सब खास करके विदेश में प्लान भऽ रहल अवस्था में छै। की करबै, दू बाजी लोक सेवा देलक तो कुछ नहीं आयल, फैमिली टॉर्चर एवरीथिंग, घर परिवार समाज सब कह लागल जे नहीं कुछ कह रहल छी, विदेश जाए पड़तौ। हुनका सबके लागी अपने सबके केहन सुझाव छै? देखल जाओ अथी जे युवा सबके हम एकेटा बात कहबै कि अपने के पेशेंस बहुत ज़्यादा हो पड़ते, लगनशीलता आ पेशेंस, जे कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस जे कहै छी, 2टा वर्ड अहाँ याद कर लिए। सरकारी जागीर के जब तैयारी में अबै छी तो अहाँ के ताना सुनही के है, अहाँ के लोग के कमेंट सब आबे करत, लोग अहाँ के कहबे करत नहीं पढ़े छै, कतबो पढ़बै तो कैला कि अपन जे सोसाइटी है ने से रिजल्ट ओरिएंटेड है, वो रिजल्ट देखे छै, प्रोसेस नहीं देखे छै। ना तैयारी केहन करे छी से नहीं हेतै, अंत में रिजल्ट दिलिए तब कमेंट करते कि तैयारी बढ़िया करे छले। ताहि दुआरे तैयारी करू, भीरू, और एकटा लिमिट बनाओ कि हमरा फन्ना समय तक निकाल के है, वही में कनिक प्लस माइनस राखू। मतलब जेना हमरा आई से तैयारी करे के शुरू करबे, हमरा 1 वर्ष में नाम निकाल के, ओहिमे 6 महीना के प्लस माइनस लऽ के चलू। वही में कंसिस्टेंसी, लगातार तैयारी करू, बिना टाइम देखने तैयारी करू, नाम अहाँ के निकलबे करते। अहाँ के 2 बेर नाम भेले या नहीं निकलले तो अहाँ फ्रस्ट्रेट भऽ के विदेश चलि जायब, तो अपना हार मानना ही कर, नहीं मानू हार। किया ई जे एग्जाम अहाँ दऽ रहल छी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, ई अहाँ के कॉलेज के स्कूल के एग्जाम नहीं छै कि अहाँ 40 नंबर लइएबै तो अहाँ पास भऽ जेबै, अहाँ के डिग्री चलि जेतै, अहाँ नया क्लास में चलि जेबै, से नहीं होइ छै। एहिमे जते कॉम्पिटिटर है ओकरा सब बेस्ट करबै तभी अहाँ के हेतै। तो जे कॉम्पिटिटर सब आयल है ने वो ओकरो अहीं जगह तैयारी रहै छै, तो तैयारी के बीट करऽ वाला तैयारी अहाँ के करऽ पड़तै, हुनकर तैयारी के बीट करऽ पड़तै अहाँ के तैयारी से। तो भ सके कभी काल अहाँ जब अहाँ फेल भऽ रहल छी, चाहे मॉकिंग में फेल भऽ छी या वैकल्पिक में चलि अबै छी, ओहि समय में अहाँ एकदम ये माइंड मेकअप करूँ कि आब हमरा 5 से 10% मात्रे
कमी भ रहल तैयारी ओहि के हमरा करे के है वो तैयारी जब 5% पुग जाए अहाँ के सिफारिश भ जाए तई दुआरे एक बेर दू बेर नाम नहीं निकल तो एना नहीं कि अहाँ के फॉर्म आप नहीं भर देत लोक सेवा देखल जाओ पहले से कतेक बेसी अपॉर्चुनिटी है पहले तो एक संघीय लोक सेवा वैकेंसी निकाले चले कम सीट रहे चले अब तो 7 गो प्रदेश में लोक सेवा है शिक्षक सेवा अलग है केंद्र के लोक सेवा अलग है सेना प्रहरी सशस्त्र के अलग है तो तेना बहुत निकाले वैकेंसी अहाँ अगर भीरू अहाँ डिसाइड करूँ अहाँ के सिलेबस की अहाँ के एरिया पे इंटरेस्ट की अहाँ कौन में जाए चाहे अब भीड़ जाओ नाम निकलते 35 साल एज देने हैं नहीं अपने के तैयारी के लिए महिला के लिए तो और बढ़िया है उनका 40 है अपांग के लिए तो और बढ़िया उनका 40 है बाकी देखिए 35 तो बहुत हो अपन शिक्षा 25 से 26 में तो ग्रेजुएशन सबके सीख जाए तकर बाद अहाँ के पास 10 बरिस है ना अहाँ एक बेर सोचू कि जागे अहाँ के जब हो जाए अहाँ के सिर्फ अपने नहीं अहाँ के फैमिली के लगी आने वाला जनरेशन सबके लगी नीक है सरकारी में अपने के प्रतिष्ठा है अपने बढ़िया एगो पब्लिक फिगर भ जाए अपने के वृत्ति विकास के योजना सब है अपने के संचय कोष है फ्यूचर सिक्योर है तई द्वारा हम कहबे कि विदेश जनाए नीक बात जब बढ़िया अपॉर्चुनिटी तभिए जाओ अदरवाइज एठम देश में रह के तैयारी करूँ देश के मूल प्रवाह जो प्रशासन है मेन स्ट्रीम है तई में आओ सरकारी जागीर करूँ देश के सेवा सन के कुछ नहीं है देश के सेवा करे अहाँ के मौका मिलत खास करके अपने एन के जिम्मेवारी संभाल लिए संभालला के बाद केहन अनुभूति भ रहल काम काज करे में कते डिफिकल्ट भ रहल कते की सहज भ रहल छै देखल जाओ जब काम अपने सरकारी के जो तौर तरीका हो से प्राइवेट से बहुत डिफरेंस है बहुत अलग है तो यही जगह सरकारी काज करे में सबसे पहले तो चीज़ है कि अहाँ के सीखनाई पहले सीखी में बहुत समय लागत और सरकारी कामकाज जो है से प्रक्रिया बेस्ड बेसी है प्रक्रिया पुरियाए के कोनो काज करे पड़ती जब आम जनमानस के जो गुनासो रहे ये काम नहीं होय बड़ लेट काम करे कर्मचारी नहीं कर चाहे से बात नहीं है काम तो होय लेकिन बिना प्रक्रिया पुराने प्राइवेट जगह कोनो काज सरकारी में नहीं है तो तई दुआरे ऐसे काम कर जब हम ज्वाइन के लिए तब हमरो एगो 2 साल अथी मल्टीनेशनल में प्राइवेट में काम करने रही केना हार्ड एंड फास्ट रूल्स हो तुरंत काम हो से देखने तो हमरा एडजस्ट करे में समय तो लागल जब हम देखिए कोनो एक काम जे भ सके तुरंत के तुरंत ओकरा बिना प्रक्रिया पूरे नहीं भ रहा जिसमें 2 से 3 दिन लग जाए तो हमरा कनिक अंदर से लागे कि चीज़ हटाबक चाहिए लेकिन एन कानून में हम बांधल छे जब सरकारी काज में अबै तो पूरा नियम संगत अपने के काम करे पड़ते प्रक्रिया पुरियाबे पड़ते तो हमरा कनेक शुरू में डिफिकल्ट भेल रहे बट हम लर्निंग फेज में छी अभी हम सीख रहा छी बहुत काज सीखो लेन छी जे सीख लेन छी तैमें अब दिक्कत नहीं है जे चीज़ नहीं तैमें सीनियर सबके सहयोग तो होबे करे छे जूनियर सब भी सपोर्ट करे छे काम कहली तो कैलक बढ़िया से सहयोग कर देलक तो हिसाब से अब हमरा अभी 6 महीना ऑलमोस्ट बीत गए जगह भाई पोस्ट पर शाखा संभाल तो हमरा बेसी दिक्कत नहीं भ रहा है बाकी जे कोनो कॉम्प्लेक्स काज अबै छै तैमें हमरा सहयोग सीनियर जूनियर 100 गोटा सब भ जाए जेना तो कार्य अयन अपने सब जिम्मेवारी संभाल लिए अपने योजना केहन केहन रखने छी ए कंपनी से एहि कार्यकाल के लगे ओके सो हम जब एलिए तो एठमन के देखल जाओ हम कार्तिक मसांत में जगह हाजिर भेल छिए ओइसे पहले बजट निर्माण के काज सब जे होइ छै आर्थिक वर्ष के रुचि भ गेल फिर भी जे आउटलाइन ऐसे पहिलका जे टेन्योर में जे कर्मचारी सब छलखिन वो सब जे बना के गेल छथिन तै के तो हम सब कंटिन्यू केनही छिए एहि साल में हम सब 2-3 टा माइलस्टोन और भी अचीव के लिए जे मेंशन नहीं छले जेना एक्सपोर्ट के बात सबके आगाड़ी बढ़ावा के प्रमोशंस के बात सबके आगाड़ी बढ़ावा के जे चीज सब छै से एठमन जे चीज नहियो छले तै चीज सबके इंक्लूड के लिए ओइ में रोड मैप हम सब बनेने छिए और आगामी जे आर्थिक वर्ष आ रहल तै के लागि पूर्व तैयारी हम सब थाइल देने छिए शुरू क चुकल छिए उ तैयारी पर हम सब कार्यरत छिए संस्था के आगाड़ी बढ़ावे के लिए लागल छिए सब कर्मचारी के सहयोग है बढ़िया फ्यूचर हम देख रहल छिए संस्थान के उज्जवल भविष्य के हमने एगो रोड मैप हम सब तैयारी करने छिए ओइ के इम्प्लीमेंट जते रोड मैप करने छिए ओइ के इम्प्लीमेंट करे के पछाड़ी खास के जड़ी बूटी से उत्पादन कैल गेल केमिकल सब के यूज नहीं करके बनाब रहल अवस्था में छी ई सब मतलब प्रयोग कैला के बाद में फायदा की सब छै तो अहाँ के हम अपना संस्थान के जानकारी कराबी संस्थान जे है तेकर 4टा शाखा नेपाल भर में ऑलरेडी जे खेती विस्तार शाखा हम सब कहै छिए जेमे सबसे बड़का शाखा हम सब रखने छी अपने के बाड़ा के तामागढ़ी में ओइ जगह 500 बीघा से बेसी फार्मलैंड हमर सब अपन संस्थान के है ओइ जगह कृषक सब के मॉल व्यू जे खाद पानी सब उपलब्ध करा के उनका सब ट्रेनिंग द के एकटा खेती कृषक सब से करवेली डिफरेंट जड़ी बूटी सब आ सरकारी स्तर में होइ छै फिर जते जड़ी बूटी उत्पादन भेल ते के बाई बैक के लिए तो हुनका जे स्थानीय सब तिनका सब के एगो रोजगारी के सेहो जे सृजना करै छी हम सब
जतेक भी फाइन जड़ी बूटी सब होइ छै तकरा सबके प्रोसेस वही ठमन होइ छै। तकर बाद ऐसे अयला के बाद ऐसे डिफरेंट ऑयल सब इसेंशियल ऑयल खास करके हमरा सबके जे मेन बिजनेस ई मंत्रालय करे छै, जे ई संस्थान करे छै कि यूरोप में, मिडल ईस्ट में, दुबई सब में एक्सपोर्ट करे छै डिफरेंट इसेंशियल ऑयल सब। ये ऑयल सब में जना इक्यूलिप्टस सब है, कैमोमाइल सब है, लेमन ग्रास, ई सब ऑयल सब होइ छै जेकरा डिफरेंट केमिकल यूज सब है, फैक्ट्री सब जो होइ छै डिफरेंट इंडस्ट्रियल यूज होइ छै सब, बुझल गेलै। तकर बाद में डिफरेंट हर्बल प्रोडक्ट सब भी हम सब बनबै छी, जना संचो अहाँ सुनने हेबै, संचो मार्केट में 60 लाख डोमेस्टिक में मात्र नेपाल भरि अथी राज्य में 60 लाख के करीब में प्रत्येक वर्ष यूज होइ छै। तहू के प्रोडक्शन हम सब हिठमन से करे छै। हिमालयन बाम छै, उसके बाद हम सब अपना शिलाजीत सब सेहो बनबै छी। तो 5-6 जमा हम सब हर्बल प्रोडक्ट आ 9 इसेंशियल ऑयल अभी हम सब मार्केट में अवेलेबल करबै छी। जे हर्बल प्रोडक्ट सब नेपाल के लागी, इसेंशियल ऑयल सब यूरोप एंड मिडल ईस्ट के मार्केट के लागी हम सब पठाबै छी। जनसा वही के जतेक भी योजना संबंधित काज सब होइ छै से इहे शाखा करे छै, ओहि के जिम्मेदारी हमरा है। सब समिति सब सहयोग ल क हम सब ये रोड मैप बनेने छी, ओके इम्प्लीमेंट करे पछाड़ी लागल छी। खास करके अयन सबसे बेसी बिके वाला चीज ऑयल कौन छै? एहि जगह इसेंशियल ऑयल में सबसे महंगा ऑयल एगो हमरा कैमोमाइल ऑयल छै। ओना डोमेस्टिक यूज में इसेंशियल ऑयल में अपने कहबै त लेमन ग्रास, सिट्रोनेला जे ऑडोर के लागि यूज होइ छै, जेना फ्रेग्रेंस से कहै छी, जेना रूम सब में लागि यूज होइ छै, इंडस्ट्रियल यूज है। जे नेपाल में लेमन ग्रास, सिट्रोनेला ऑयल सब बेसी यूज होइ छै। यूकेलिप्टस भी जाइ छै, मेंथा ऑयल भी बहुत जाइ छै, लेकिन विदेश के लागि ई सब के बहुत हाई डिमांड है। डोमेस्टिक के लागि हम सब मोस्टली प्रोडक्ट रखने छियै, जे संचो कह दिले अपने के, हम बाम कहलिए, शिलाजीत है, हमरा सबके सैनिटाइजर है। ई सब प्रोडक्ट सब हम सब डोमेस्टिक मार्केट के बेसी टारगेट करने छियै। और ऑयल सब इसेंशियल ऑयल सब विदेशी मार्केट्स के। ओना अहू ठमन जते अपने के ऑयल के अगर आवश्यकता है से सब हम सब पूरा देवे करै छी। एना छै। जेनाहिते हम कार्यक्रम के लास्ट में आबि गेल छी, खास कर संचो में जे 60 लाख एक पीस एक साल में बेचे छियै, हुनकर जे एगो प्राइस है, डीलर सब छै, कत अपने सब डीलर रखने छी? ओके, अभी देखल जाए इससे पहले हम सब सिंगल डीलर कॉन्सेप्ट में छलिए। इससे पहले हमरा आवे से पहले के टेन्योर में एकटा डीलर मार्फत संचो के मार्केट में भेज के ओके हुनका जिम्मेदारी दिल जाए छलिए। लेकिन लास्ट ईयर से 7 गो प्रदेश में 7 गो डीलर नियुक्त क वो डीलर सबके जिम्मेदारी रहे छै कि वो सब डिस्ट्रीब्यूटर से फिर रिटेलर में, रिटेलर से एंड यूजर, जे हम अहाँ दुकान में जे संचो केने जाइ छै एंड यूजर भेलिए। तो एहि ठमन से जब संचो कोनो जाइ छै तो पहले डीलर लगन जेते। जे प्रदेश में जना मध्य प्रदेश के जे बात छै, जनकपुर में जे अगर कोनो संचो अहाँ के मिल रहा है तो वो एहिठमन के डीलर, मध्य प्रदेश के जे डीलर नियुक्त छै वो एहिठम से लए छथि। ओहिके बाद वो अपना डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर सबके दै छथिन, वो सब अपना रिटेलर के, तब अहाँ के एगो मार्केट में सामान मिलै छै। डिफरेंट प्राइसिंग रहे छै डिफरेंट शॉप के। अहू में अगर देखबै तो ई कंपनी जे छै से डिफरेंट आदमी के एगो जॉब सृजना केने छै। जे आदमी सब इन्वॉल्व है बीच में, डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, इस सब में तो मार्केट है ने, सब में आदमी जुड़ल है ने। तो इस सब के इनडायरेक्टली रूप से हम सब अहू जगह जॉब सृजना, एगो जॉब क्रिएशन कर रहल छै। तो संस्थान जे छै बड़ मंत्रालय अंतर्गत के एगो जॉब सृजना करला के बावजूद भी देश के हर सबके जड़ी बूटी सबके प्रयोग करे छै। देश में किसान सबके भी एगो अपॉर्चुनिटी दै छै, मौका दै छै ग्रो करे के, उनकर आय के बढ़ावा के। तो सब लेवल से हम एगो देखे छी तो किसान से लग के आम आदमी जे छै, युवा छै, तकरा सबके जॉब अपॉर्चुनिटी दै छै। नेपाल के रिसोर्स के यूज होइ छै, तो एगो बहुत बढ़िया आगा और एक फ्यूचर भी बहुत बेसी छै। अगर अपने वर्ल्ड के जे मार्केट देखबे ने तो हर्ब्स के जे मार्केट छै से ग्रो कर रहा है। ये अगर जो लॉकडाउन के जो बात करी तो लॉकडाउन में भी प्राय कंपनी सब लॉस में गेले, लेकिन हम ये जड़ी बूटी उत्पादन प्रशोधन कंपनी फायदा में गेले। कैला हम सब संचो सैनिटाइजर बनेने रहिए। संचो सैनिटाइजर में इसेंशियल ऑयल सबके यूज हम सब बनेलिए। तो ये की है जे अपने के एक कोनो साइड इफेक्ट नहीं है, नीक होइ छै कंपेयर टू द केमिकल वाला जतेक सैनिटाइजर होइ छै तैसे। तो ताहि दुआरे हम सब हर्बल चीज सब बनबै छी, जैसे देश के रिसोर्स को यूज होइ छै, सबके एम्प्लॉयमेंट भी मिले छै। जेनाहिते कार्यक्रम लास्ट में आबि गेल छी, जे आगामी अपने सबके रणनीति की छै? अगर रणनीति हम सब यह से कहने छी कि देश में उत्पादन होए वाला जतेक भी इसेंशियल ऑयल सब छै तै के नंबर भी बढ़ावा के,
मतलब अभी जो 9 गो इसेंशियल ऑयल हम सब जैसे मोस्टली दै छियै ओना औरो भी है लेकिन 9टा मोस्टली हम सब प्रोवाइड करै छियै तै के बढ़ावा के 10 गो 15 गो जतेक बेसी संभाव्यता छै जेना अब ये सिराहा में जड़ी बूटी उत्पादन के शाखा खोला के बाद भर रहल के शिलान्यास बहुत चुकल छै गोरखा में हमरा सब के संकलन शाखा जाजरकोट में संकलन शाखा देश में डिफरेंट भूगोल से डिफरेंट परिवेश से जड़ी बूटी सबके संकलन बढ़ावा के ओकर प्रशोधन बढ़ावा के आ वही के एक्सपोर्ट करा के आ देश के अर्थ विकास में कतेक सहयोग कर सके छै संस्था तै के पछाड़ी हम सब लागल छी। हमर सबके भविष्य रणनीति भी हुए है कि देश के सामान के एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बेसी बनावा के जैसे देश के विकास हो सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजेश जी अपने समय देली। हम लास्ट में फिर से कह चाहब देश के युवा के बेसी प्राय करके हम अपना क्षेत्र के किया कि वही क्षेत्र जै एरिया जै गांव जै परिवेश हम अबै छी तै परिवेश में बहुत युवा अभी भी निराशा भरे जिंदगी में अपन जी रहल छथि वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं फील करे छथि हुनका हम यह संदेश देबऽ चाहबै कि सक्सेस अहाँ के अगाड़ी में है बस अहाँ पेशेंस और अहाँ लगनशील कंसिस्टेंसी मेंटेन करू अहाँ के नीक भविष्य अहाँ के वेट कर रहल है। धन्यवाद। धन्यवाद। ओ छलथि जड़ी बूटी उत्पादन तथा प्रशोधन कंपनी लिमिटेड के अधिकृत जे बहुत नीक से बातचीत केलखिन आ खास करके युवा सब जे के लागी बहुत नीक संदेश देलकिन। युवा के लागी सब चीज संभव है मुश्किल तो है संभव है असंभव एहन कोनो चीज नहीं है खास करके गवर्नमेंट जॉब नेपाल के लागी असंभव नहीं है संभव है। तो खास करके जे अभी तक जड़ी बूटी सबसे बेसी बिके वाला जड़ी बूटी केंद्र से संचो है जे एक साल में 60 लाख पीस बिकाए रहल अवस्था में। बेच तो देखते रहो सिटी टेलीविजन। नमस्कार।